गोकुल की गलियों में जब सुबह की पहली किरण पड़ती थी तो पूरा गांव कृष्ण की बांसुरी की धुन पर जागता था। लेकिन उस दिन की सुबह कुछ अलग थी। सूरज की रोशनी में वह चमक नहीं थी और हवा में वह ताजगी गायब थी। यमुना का पानी जो हमेशा चांदी की तरह चमकता था अब गहरा और स्थिर हो गया था। 7 साल के नन्हे कृष्ण ने जब यमुना के किनारे जाकर देखा तो उन्हें महसूस हुआ कि प्रकृति का संतुलन बिगड़ रहा है। उनके साथ बलराम और राधा भी थे। कृष्ण ने अपनी आंखें बंद की और उन्हें ब्रह्मांड के छोर से एक पुकार सुनाई दी। उन्होंने बलराम से कहा कि उत्तर दिशा में स्थित शून्य पर्वत पर कोई संकट है जहां से प्रकृति के 5 तत्वों का संचालन होता है। बिना देरी किए तीनों मित्र एक महान यात्रा पर निकल पड़े। जैसे ही वे गोकुल की सीमा से बाहर निकले जमीन जोर जोर से कांपने लगी। उनके सामने एक विशाल पत्थर का पहाड़ खड़ा हो गया। यह कोई साधारण पहाड़ नहीं था बल्कि पृथ्वी तत्व का रक्षक था जो एक जहरीले कांटे के कारण क्रोधित हो गया था। बलराम ने अपनी शक्ति दिखाने की कोशिश की लेकिन कृष्ण ने प्यार से पहाड़ के पास जाकर उसकी पीड़ा को समझा। उन्होंने अपनी दिव्य उंगलियों से वह कांटा बाहर निकाला जिससे पहाड़ शांत हो गया और उसने झुककर उन्हें रास्ता दिया। यह उनकी यात्रा की पहली जीत थी। आगे बढ़ने पर उन्हें एक विशाल झील मिली जिसका पानी पत्थर की तरह जम चुका था। वहां जीवन जैसे ठहर गया था। कृष्ण ने अपनी बांसुरी उठाई और एक ऐसी धुन छेड़ी कि उसकी लहरों की गर्मी से पूरी झील का पानी फिर से बहने लगा। जल के रक्षक ने खुश होकर उन्हें एक दिव्य शंख भेंट किया। उनकी यात्रा अब एक ऐसे वीरान मैदान में पहुंची जहां चारों तरफ आग की लपटें नाच रही थीं। यह अग्नि तत्व का क्षेत्र था। यहां पहुंचते ही राधा डरने लगी क्योंकि आग की लपटें डरावने राक्षसों का रूप ले रही थीं। कृष्ण ने उनका हाथ थामा और कहा कि अग्नि केवल अहंकार को जलाती है, सत्य को नहीं। जैसे ही वे निडर होकर आग के बीच से गुजरे लपटें उनके लिए ठंडी चांदनी जैसी बन गईं। अग्निदेव ने प्रकट होकर उन्हें एक दिव्य ज्योति दी जो भविष्य में उनका मार्ग रोशन करने वाली थी। इसके तुरंत बाद वे एक बर्फीले तूफान में फंस गए जहां वायु तत्व अनियंत्रित हो गया था। हवा इतनी तेज थी कि सब कुछ उड़ा ले जाने पर आमादा थी। कृष्ण ने अपनी पीली चादर को आकाश में लहराया और वह एक उड़ते हुए रथ में बदल गई। उन्होंने वायु के वेग के साथ लड़ना नहीं बल्कि उसके साथ बहना सिखाया और बवंडर के केंद्र में पहुंचकर उसे शांत कर दिया। अंत में वे शून्य पर्वत की उस चोटी पर पहुंचे जहां आकाश पूरी तरह काला हो चुका था। वहां तामसिक नाम का एक शक्तिशाली मायावी बैठा था जिसने ब्रह्मांड की सारी रोशनी और पंचतत्वों को कैद कर रखा था। वह खुद को ईश्वर से ऊपर समझता था। जैसे ही कृष्ण ने कदम रखा तामसिक ने अपनी काली माया से हजारों सायों की सेना खड़ी कर दी। बलराम ने अपने हल से उन सायों का मुकाबला किया जबकि